अध्यात्म क्या है? ये बस आपका मन है। आपके मन में जो चलता है वो अध्यात्म है। आपके मन में कुछ अच्छा चल रहा है तो वो अध्यात्म है। आपके मन में कुछ अच्छा चल रहा है वो हमारा आपका धर्म है। आपके मन में किसी के लिए अच्छा ख्याल आ रहा है वो अध्यात्म है, वही धर्म है। आपके मन में किसी के लिए बुरे ख्याल आ रहे हैं, भाई वो खराब है, वो फलाना है, वो चिलाना है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो दूसरी जाति का है, ये अध्यात्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो हमारे आपके मन में जो अच्छा ख्याल आता है, जो इंसानियत से संबंधित ख्याल आते हैं, वही अध्यात्म है। अध्यात्म को मन का विज्ञान कहते हैं। मन में जो चलता है, तो जो अच्छे भाव हमारे आपके मन में आते हैं, वही अध्यात्म है। क्या करें? शिव की शिष्यता में एक पेड़ है तो अनेक कैसे होगा? शिव की शिष्यता में एक पेड़ है तो अनेक पेड़ है, पेड़ कैसे होंगे भाई? ये तो छायावाद का सवाल है। हिंदी का कोई प्रोफेसर और टीचर भेजा है क्या? एक पेड़ है, अनेक पेड़ कैसे होंगे? आप क्या हैं? यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ साहब दीदी एक से अनेक हुए। साहब ने अपनी किताब में लिखा है ना कि उस परमात्मा ने इच्छा की और एक से अनेक हो गया, एको हम बहुश्याम। परमात्मा एक है, उसने इच्छा की, धरती बन गई, हम आप हो गए। साहब एक, धरती पर शिव के शिष्य, उनसे हम आप करोड़ों हो गए। साहब एक और दीदी माँ एक, उनसे हम आप 5-6 करोड़ हो गए। आज हम आप अगर 1 करोड़ भी मानिए, उससे कितने अरब हो जाएंगे? जरा कोशिश तो करिए बढ़िया से। एक पेड़ क्या, हजारों पेड़ एक शिव से लगा सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। शिव की शिष्यता 2 धारी तलवार है, समझाने का प्रयास करें। देखिए, शिव की शिष्यता 2 धारी तलवार है। वाक्य पर नहीं जाइएगा, ठेठ भाषा में समझिए। साहब ने 2 तरीकों से इसको समझाया है। शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं तो हमारा आपका शिव की चर्चा, अपनी चर्चा नहीं, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं, साहब दीदी माँ की बात जब हम आप करते हैं, तो हमारा और आपका कर्मफल अच्छा होता है। तो साहब और दीदी माँ या महादेव की बात जब आप दूसरों से करते हैं तो आपका और हमारा दोनों का कर्मफल अच्छा होता है। ऐसे समझिए, आप जब गुड़ के पास, चीनी के पास रहिएगा या अभी धूप लग रही है ना, आग जलाते हैं घर में हम आप, तो सबको लगती है कि नहीं? यहाँ कहीं आग जला दिया जाए या धूप निकली है तो सबको लग रही है। तो वैसे ही जब आप महादेव की बात करेंगे या साहब दीदी माँ की बात करेंगे, तो वैसे ही दूसरों तक उसका परिणाम अच्छा जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि इससे आपका फायदा है। दूसरा ये होता है जिसको हम आप सुना रहे हैं उसका फायदा होता है। और साहब ने ये कभी नहीं कहा कि शिव की शिष्यता दुधारी तलवार है। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा दुधारी तलवार है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। शिव की चर्चा हम आप किसके लिए कर रहे हैं ये समझिए। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये सोच करके कर रहे हैं कि भाई हम शिव चर्चा करने आए हैं, 1-1.5 लाख की भीड़ में बोल रहे हैं, मेरा बड़ाई हो रहा है, मेरे लिए ताली बज रहा है, तब वो चर्चा आपके लिए घातक है। आप शिव की चर्चा अपने मन के लिए कर रहे हैं, साहब दीदी माँ के लिए कर रहे हैं, महादेव के लिए कर रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। पर शिव की चर्चा अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा इज्जत के लिए कर रहे हैं, उसका परिणाम घातक होगा। तो ये थोड़ा इसको ठीक से समझना होगा। शिव की शिष्यता दुधारी तलवार नहीं है, शिव की शिष्यता तलवार भी नहीं है। साहब ने कहा है शिव की शिष्यता तो प्रेम है, वो एक तरह से गुलाब की तरह है, वो एक तरह से खुशबू की तरह है जो सबको महकती है और उसको खुश करती है। शिव की शिष्यता किसी को दर्द नहीं देती, शिव की शिष्यता किसी को काटती नहीं है। ठीक है, 12 दाने का कंगन पहनना जरूरी है, इसका समझना। देखिए एक सवाल है 12 दाने का, बढ़िया सवाल है। 12 दाने का कंगन पहनना जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है तो पहनिए, और हमको लगता है हाथ में पहनते हैं तो अच्छा ही लगता है, खराब तो नहीं लगता होगा किसी को।
पहनिए। और इसका अपना भी महत्व है। लकड़ी है, लकड़ी तो हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। और देखिए, जब हमको और आपको जाना तो इस लकड़िए पर, एक दिन बांसे पर जाएंगे, तो अब ये सब पहन लेते हैं चलिए मैं मजाक कर रही थी, पर ये लकड़ी है, अच्छी चीज है। शास्त्र कहते हैं कि ये शुभ है, और शिव के साथ जो भी चीज जुड़ी है वो कभी अशुभ परिणाम नहीं देती, वो कभी खराब परिणाम नहीं देती। तो मन करे तो पहनिए, अच्छी चीज है। आओ चले शिव की ओर तथा अनमिल आखर, दोनों पुस्तक सभी लोग को लेना जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो क्यों? कृपया दीदी समझाने का प्रयास करें। देखिए, ये सवाल आपका व्यक्तिगत है। अब किसी भाई साहब से हम कहें कि मैं साल में 5 बार आपको बुसट खरीदना जरूरी है क्या? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब किसी गुरु बहन और दीदी और चाची काकी नानी से हम कहें, या किसी कम उम्र की किसी लड़की से कहें, या जो छोटी बहनें हैं उनसे कहें कि आपको महीना में, साल में 5 साड़ी खरीदना जरूरी है क्या? तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपका फायदा है। आप उसको खरीदेंगे तो आपका मन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, और साहब दीदी के बारे में आपको जो सही सूचना है वो मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको इधर उधर कुछ सूचना दे सकते हैं, कोई और दे सकता है, पर जो किताबें हैं, जो अक्षर है, वो आपको गलत सूचना नहीं देती है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो पढ़िए, खरीद करके पढ़िए। बाकी ये तो व्यक्तिगत है, आप तय करिए। नमः शिवाय से प्रणाम। माला विधि द्वारा हम लोगों को ढककर करना चाहिए या ऐसे लोग कहते हैं, क्या सही है? कृपया समझाइए। देखिए, हम लोग जानते हैं, सुनते आए हैं, हजारों हजार साल लोग कहता है कि माला को ढककर करनी चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला कर रहे हैं या उंगलियों पर कर रहे हैं तो ढककर कर सकते हैं, क्योंकि लोग यही करते देखते हुए आए हैं। तो हमसे भी पूछिएगा। तो बाकी इसका विज्ञान हमको नहीं मालूम है कि ढक करके क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। पर लोगों को देखते हैं कि वो ढक करके करते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा है करिए। पर मुझे लगता है कि अब पता नहीं ये कौन सी परंपरा का है, तो इससे कुछ घाटा भी नहीं है। अगर हम उसको ढक लेंगे हाथ को, तो इससे कोई नुकसान बाका? कोई नुकसान नहीं है, तो ढक के करिए। गुरु स्वरूप मन में बस जाए साहब दीदी के आशीर्वाद से, परंतु कुछ भाई बहन चर्चा करने वाले को ही गुरु मानने लगते हैं। सभी भाई बहन को सही रास्ता दिखाने की दया करें। देखिए, अब आपको ये तय करना है ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको तय करना है। लाखों चर्चाएं साहब की यूट्यूब पर पड़ी हैं। दीदी माँ की तो कम है, उस समय इतना तकनीक नहीं आया था जिस समय वो शरीर में थी, पर आप उसको सुनिए और समझिए। साहब ने कहा है, साहब कौन है मालूम है ना आपको? साहब हरिंदर जी और दीदी नीलम आनंद जी ने कहा है कि भाई आप सुनिए, सबका करिए जैसा मैं कहता हूं। तो साहब का समझिए, सुनिए और करिए। हम कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कुछ भी सिखा सकते हैं, पर साहब और दीदी माँ धरती पर आपको और हमको शिव का शिष्य बनाने आए हैं, वो बनाएंगे। अब आप मेरा सुनिएगा कि किसी दूसरे का सुनिएगा कि साहब का सुनिएगा, ये आपका व्यक्तिगत है। कि आपको एक थाली में पुआ मिला है, पूड़ी मिली है, खीर मिला है कि करेला मिला है, कि आप क्या खाएंगे? हमसे पूछिएगा तो हम पुआ और हलवा खाएंगे। कोई कहेगा हम सूखी रोटी खाएंगे, तो खाइए। तो जो आपके पास बेहतर चीजें उपलब्ध हैं, तो आप क्यों मेरे पीछे भटक रहे हैं या किसी और के पीछे? हम भी आपको गुमराह कर सकते हैं और कर देंगे। ये दुनिया है, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका मन है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। शिव के पीछे भागिए ना, साहब दीदी माँ के पीछे भागिए ना, हम तो आपको गुमराह करा देंगे, इधर उधर भटका देंगे आपको। मन क्या है कृपया बताने का कष्ट करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया आपको अध्यात्म क्या है। अभी एक सवाल आया है, मन क्या है। उसी जहां जहां आपके मन में अध्यात्म और अच्छा ख्याल आता है, वही मन है। जो स्थिर नहीं रहता है, वही मन है। हम आप जो सोचते हैं उसके उल्टा जो हो जाता है, वही मन है। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अभी मन, शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और गया है। जो स्थिर नहीं रहे, जो चंचल है, वो हमारा आपका मन है, ठीक है। दीदी आपसे आग्रह है कि सरेला गांव में शिव कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, आप हमें यहाँ से आशीर्वाद दे दीजिए कि शिव गुरु कार्य आगे बढ़े।
देखिए, आशीर्वाद देने का अधिकार तो मुझे नहीं है, आशीर्वाद तो आप सभी लोग देंगे। आप सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं। जो सुबह 10 बजे से 9 बजे से हमें पता चला 9:30 बजे 4-5 हजार की भीड़ यहाँ हो गई थी। आप सभी श्रेष्ठ हैं। हम सभी से जो भी हम लोग यहाँ आए हैं आपके बीच में, आप सभी आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, आप कुआं के पास जाइएगा तो कुआं आपको पानी दे सकता है, अमृत नहीं देगा। आपको अमृत देने के लिए साहब और दीदी माँ हैं, उनसे जुड़िए। साहब दीदी माँ को कहिए कि सरकार आप तो हमसे छूट जाइएगा, आप हमको पकड़ लीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि शिव की ओर चले। दो ही पढ़िएगा। शिव गुरु की चर्चा में नारियल चुंदरी चलता है या नहीं? पूजा प्रसाद भजन आरती करना जरूरी है क्या? देखिए, आपको शिव की चर्चा में नारियल चुनरी जो मन करे चढ़ाइए, पर उसका फायदा बता दीजिए। जिनका भी सवाल है ये, क्या फायदा है उस नारियल में? आप नारियल को उठा करके फोड़ देते हैं, उससे क्या फायदा है? पूरा नारियल का पेड़ ऐसे ही छूट पड़ा है। अरे भाई, उसको पी लीजिए, खा लीजिए, खुद से अपने बच्चों को खिला लीजिए, अपने बच्चों को उसका पानी पिला लीजिए। हमको चढ़ाने या उस ईश्वर या उस परमात्मा को चढ़ाने से आपका तो 10 रुपए जियान हो रहा है, या किसी आदमी पर चढ़ाने से। अगर आपको शिव ने नहीं कहा है कि मुझको तुम चढ़ावा दो, उस परमात्मा को आप चढ़ावा दे करके क्या करेंगे? जिसने सब कुछ बनाया है, वो नारियल भी तो उस शिव का बनाया हुआ है, वो बेलपत्र भी तो उस शिव का बनाया हुआ है। जो अपने माथे पर गंगा रखे हुए उसको 2 लोटा जल डाल करके हम लोग खुश हो जाते हैं, वो हमारे और आपके प्रेम से खुश होता है, वो हमारे और आपके भाव से खुश होता है। उसको हम लोग चुंदरी नारियल चढ़ा के क्या है ले जियान कर रहे हैं, चुंदरी को भी और नारियल को भी। पर आपका मन है तो आप करिए, इससे हम आपको रोकेंगे नहीं। पर सोच लीजिए कि क्या फायदा है। हम लोग इंसान हैं, वो भी आज के दौर के इंसान हैं, कलयुग के इंसान हैं। फालतू में कोई काम नहीं करेंगे, जहाँ फायदा हो। ये जगत का फायदा नहीं सोचिए, जहाँ आपको ऊपर का फायदा हो, जहाँ आपको ईश्वर की ओर जाने में फायदा हो, वो काम करिए। नारियल और चुंदरी हमको और आपको शिव की ओर नहीं ले जाएगी। हमको और आपको शिव की ओर साहब और दीदी माँ ले जाएंगे। हमको और आपको शिव की ओर वो 3 सूत्र ले जाएगा, उनकी सोच ले जाएगी। तो उनको पकड़िए, शिव को पकड़िए। शिव जब जगत गुरु है तो अन्य धर्मों को लोगों को शिव से कैसे जोड़े? शब्द में ही उत्तर है आपका। शिव जब जगत गुरु हैं, गुरु किसी धर्म का नहीं होता, गुरु किसी जाति का नहीं होता। गुरु ना लंबा होता है ना छोटा होता है, गुरु ना मोटा होता है ना पतला होता है। गुरु गुरु होता है जो हमको और ज्ञान, आपको ज्ञान देता है। जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो मोटा पतला होता है क्या? नहीं होता है। तो गुरु जो है वो ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, ना ईसाई है ना सिख है। गुरु गुरु है जो हमको और आपको ज्ञान देता है, हमको और आपको उस ओर चलने के लिए बताता है, जो मार्ग ईश्वर की ओर जाता है, जो मार्ग अच्छाई की ओर जाता है, जो मार्ग हमको और आपको इंसान बनाता है। गुरु वो होता है। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो परमात्मा गुरु है, जिसने हमको और आपको बनाया है, वही हमारा आपका गुरु है। ये ध्यान रखिएगा। आप सभी शिव का काम करें, साहब दीदी का काम करें, महादेव ऐसी दया करें, साहब दीदी हम सभी पर ऐसा आशीर्वाद दें। हम सभी इतने लोग कोशिश करें कि प्रतिदिन अपने आप को भी शिव शिष्य बनाने की प्रक्रिया में लगे रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें कि शिव के शिष्य बनिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए, शिव का काम करिए। साहब ने कहा है कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। ये मत सोचिएगा कि साहब और दीदी माँ हमारी आपकी आंखों से नहीं दिख रहे हैं तो वो नहीं है। वो महादेव हमको और आपको नहीं दिखता है, पर उसी की दया से, उसी की इच्छा से हमारी आपकी सांस चल रही है। तो कभी ये सोचने की गलती कोई ना करे इस धरती पर कि साहब दीदी धरती से चले गए हैं। वो हैं हमारे आपके घरों में, हमारी आपकी खुशियों में, हमारे आपके मन दिल दिमाग में है, बच्चों में है। तो उनको अपना समझिए। वो जैसा कहते हैं वो करने की कोशिश करिए। वो आए ही हैं आपको और हमको शिव की ओर लेकर के चलने। वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो अपने मन को ऐसा बनाइए कि हम आप शिव की ओर चल सके और साहब दीदी हमको और आपको ले जा सके।
क्योंकि हमारी और आपकी सीमा है कि हम आप कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो उनके भरोसे पर रखिए। साहब कहते हैं भोले के भरोसे रखो अपने आप को, तो साहब दीदी के भरोसे रखिए, किसी इंसान का भरोसा मत रखिए। और साहब दीदी को इंसान समझने की भी भूल मत करिए, वो हमारी आपकी तरह नहीं है। तभी तो महादेव ने उनको कहा तुम जो करते हो दूसरों को कहो। आप सभी के चरणों में हम सभी का प्रणाम स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। जागे जागे महान।